दोस्त, मिस्टर एस ने बीते ओपी 360 में जो अपडेट्स दिए हैं उससे किसी को भी यही लग रहा है कि जिन चीजों के आने का हम इंतजार कर रहे हैं वह अगर इस 2024 के सितंबर अक्टूबर में भी नहीं आ सका किसी कारण से, तो मिड नवंबर तक तो हो ही जाना है। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर किन्हीं वजहों से बहुत अधिक समय लगा तब भी 3 महीने से अधिक नहीं लगना है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो पूरे 3 महीने भी हम मानकर चलते हैं, तब भी 15-20 नवंबर आते आते पूरे 3 महीने कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे इंडियन लीडर्स यह कहते सुने जा रहे हैं कि सितंबर में ही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, और अगर सितंबर में सब कुछ शुरू नहीं भी हो सका तो इतना तो जरूर हो जाएगा कि कम से कम ओईएस तो हमारा जरूर वापस आ जाएगा। एंड जो महीनों से या कह सकते हैं पूरे साल लगने को है, बहुत सारे लोगों के विड्रॉल जो पेंडिंग पड़े हैं वह जरूर मिलना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद वाले मंथ से बोनस भी मिल जाना चाहिए, एंड उसी के साथ साथ लोगों को ट्रैफिक कमीशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। जबकि जो लास्ट अगस्त या 1 महीने या अधिक से अधिक 3 महीने का समय सीमा बताए हैं मिस्टर एस ने, उसमें उन्होंने यह स्पष्ट नहीं कहा है कि इस निर्धारित समय सीमा के अंदर सिर्फ हमारा ओईएस वापस आएगा, हमारा सिस्टम वापस आएगा, या फिर उसी के साथ साथ वो सब भी होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है सालों से लाखों फाउंडिंग मेंबर को। यह अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के लिए। हालांकि यह बात तो तमाम लीडर्स के द्वारा कई बार कहा जा चुका है कि हमारा ओईएस वापस आ जाने के बाद जब फर्स्ट टाइम हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो उसमें वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा जिसका कि काफी बेसब्री से इंतजार है हमें। अब ये बात तो लगभग सभी को पता है कि लाखों फाउंडिंग मेंबर को सालों से भला किन चीजों के होने का मिलने का बेसब्री से इंतजार है। सिर्फ ओईएस के वापस आ जाने से किसी एक भी फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी नहीं बदलने वाला, उनका किस्मत नहीं चमकने वाला, उनका जीवन खुशहाल नहीं होने वाला, उनका दुख तकलीफ दूर नहीं होने वाला। यह सब तभी हो सकता है जब लोगों को पेंडिंग विड्रॉल मिलना शुरू हो जाए, अच्छा खासा बोनस मिल जाए, एंड उसी के साथ साथ ट्रैफिक कमीशन भी मिलना स्टार्ट हो जाए। ओईएस अकाउंट को तो काफी लंबे समय तक लॉगिन करते रहे हैं, उससे कहां किसी की जेब में पैसे आ सका है। इसलिए आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का यही कहना है कि सिर्फ ओईएस के वापस आने का किसी को इंतजार नहीं है। ओईएस वापस आने के साथ बोनस मिल सके, पेंडिंग विड्रॉल मिल सके, एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो सके, इस बात का इंतजार है सभी को। हालांकि तमाम लीडर्स की बात अगर हम माने तो दोबारा से सारे साइट्स ओईएस वापस आने के साथ साथ यह सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, और यह सब कुछ शुरू होना भी चाहिए क्योंकि पैकेज परचेजिंग स्टार्ट हुए पूरे 1 साल हो गया, और रियल में अगर देखा जाए तो पैकेज लेने के बाद से ही सभी को इंतजार है ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। इस बीच मिस्टर एस ने 1-2 बार अनाउंसमेंट भी किए थे यह सारा कुछ शुरू कर देने का। जैसे कि बीते जनवरी मंथ में ही उन्होंने कहा था कि मैं 31 जनवरी तक का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता, 18 जनवरी के बाद से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। बट अब कारण चाहे जो भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका अभी तक। अब जो चीजें मिस्टर एस के ही कहने के अनुसार 8-10 महीने पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, या 6-7 महीना पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था, अब 8-10 महीने बीतने के बाद तो और अधिक बेसब्री से इंतजार है सभी को ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। ऐसे सिचुएशन में और 1-2-3 महीने इंतजार कर लेने के बाद अगर सिर्फ ओईएस ही वापस आ सका एंड पेंडिंग विड्रॉल और ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू नहीं हो सके तो निश्चित है कि इससे बहुत बड़ा उम्मीद टूटेगा लाखों फाउंडिंग मेंबर का। लेकिन मेरे समझ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर एस को भी यह खूब अच्छी तरह से पता होगा कि ये लाखों फाउंडिंग मेंबर सालों से किन चीजों के होने का मिलने का इंतजार करते आ रहे हैं, किस लिए और किन उम्मीदों से ये लाखों लोगों ने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है, फाउंडरशिप एंड पैकेज लिया है। ये सारा कुछ मालूम और याद होगा मिस्टर एस को। वे खूब अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ होंगे कि सिर्फ अपने ओईएस अकाउंट को लॉगिन करते रहने या फिर ओ कनेक्ट जैसे प्रोडक्ट को यूज करते रहने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला, किसी का जिंदगी नहीं बदलने वाला, किसी के जरूरत और सपने पूरे नहीं होने वाले। ऐसा तभी होना संभव होगा जब कैसे भी करके फाउंडिंग मेंबर्स के अकाउंट में पैसे आना शुरू होगा, उन्हें कमीशन इनकम मिलना शुरू होगा, तभी जाके रियल में जिंदगी भी बदल सकता है और उनके जरूरत और सपने भी पूरे हो सकते हैं। इसलिए दोस्त, मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि हमारे साइट्स एंड ओईएस वापस आ जाने के बाद से वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका की इंतजार है हमें। अब ये सब या तो सितंबर से शुरू हो जाए, या अक्टूबर से हो जाए, या फिर नवंबर से हो जाए, सब मिला जुलाकर हम इस 2024 के अंदर अंदर सब कुछ शुरू हो जाने का बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। मिस्टर एस के ही कहने के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने स्पष्ट कहे हैं कि शायद इस माह के अंत से पहले सिस्टम खुल जाएगा।
या यह भी हो सकता है कि 1 महीने और समय लगे, और किसी कारणवश अगर 1 महीने में भी हमारा सिस्टम ओपन नहीं हो सका तो यह निश्चित मानकर चलें कि किसी भी हाल में 3 महीने से अधिक का समय नहीं लगेगा। 3 महीने के अंदर अंदर कैसे भी करके हमारे साइट सिस्टम ओएस वगैरह पूरी तरह से कंप्लीट होके वापस आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। हालांकि एक चीज यहां और समझने की जरूरत है फाउंडिंग मेंबर्स को। बहुत सारे लीडर्स का कहना है कि हमारे साइट्स एंड ओएस के ओपन होने के साथ ही वहां हमें वो सारे खूबसूरत परिदृश्य देखने को मिलेगा जिसका काफी बेसब्री से इंतजार है हमें। वहीं बीते ओपी 360 में मिस्टर एस ने कहे हैं कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम के काम पे लौटने के बाद हमें सेकेंड फेज की तैयारी के लिए 2 सप्ताह या फिर कुछ सप्ताह चाहिए, जो कि आश्चर्यजनक होगा। अब फाउंडिंग मेंबर के लिए कुछ आश्चर्यजनक जैसा क्या होगा यह लगभग सभी को पता होगा, शायद किसी को भी इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहां मिस्टर एस के कहने के अनुसार ही देखें तो उनके कहने का यह साफ साफ मतलब है कि ओएस वापस आ जाने के बाद हमें पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलने के लिए 2 सप्ताह या कुछ और सप्ताह इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए हम इसे भी मान लेते हैं और 2 सप्ताह की जगह हम पूरे 4 सप्ताह मान लेते हैं। तब भी 2024 में ही सब कुछ शुरू हो जाना चाहिए। मान लीजिए सीईओ ने 21-22 अगस्त को कहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर ही हमारा सारा सिस्टम कंप्लीट होके आ जाएगा। इस हिसाब से 15-20 नवंबर तक पूरे 3 महीने कंप्लीट हो जाएगा। अगर 20 नवंबर तक भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम वापस आ जाता है पूरी तरह से तैयार होके, तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट फेज की तैयारी के लिए 2 हफ्ते या कुछ हफ्ते का समय सीमा बताया है। इसे हम 4 हफ्ते भी मानकर चलें, तब भी 20 दिसंबर से पहले नेक्स्ट फेज का सारा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा और फिर वहीं से उन सारे चीजों का शुरुआत हो जाएगा जिसका कि इंतजार है लाखों फाउंडिंग मेंबर को। उन्होंने बीते ओपी 360 में एक जगह यह भी कहा है कि मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन साल होने वाला है। बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के लास्ट तक भी कुछ भी शुरू ना हो सके और फिर हमें पूर्व के बीते सालों की तरह इंतजार करना पड़े 2025 का। इस तरह की बातें बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं। दोस्त, मिस्टर एस के कहने के अनुसार तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमें पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस कमीशन मिलने के लिए 2025 का इंतजार करना पड़े। 2024 के ही अंदर अंदर सब कुछ शुरू हो जाना चाहिए। इसलिए दोस्त, चाहे परिस्थितियां हमारी कैसी भी हों, हमें हर हाल में ऑन पैसिव के साथ बने रहना होगा, मिस्टर एस के सपोर्ट में खड़े रहना होगा, क्योंकि ऑन पैसिव से हम जिस बड़ी कामयाबी के मिलने का इंतजार कर रहे हैं उतनी बड़ी सक्सेस एंड अचीवमेंट हमें अगर थोड़े देर से भी मिलता है वह भी एक तरह से बहुत बड़ा वरदान होगा हमारे लिए। इतने कम समय में एंड इतने कम पैसे लगाकर कहां सबके नसीब में होता है पूरी तरह से जिंदगी बदल जाना एंड उनके सारे संजोए सपनों का पूरा हो जाना। ऑन पैसिव में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो कुछ भी कहा गया है, अगर वो सब थोड़े देर से ही सही हकीकत में बदल जाता है, यह किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा। और अगर सालों से लेकर अभी तक मिस्टर एस, तमाम लीडर्स एंड लाखों फाउंडिंग मेंबर यहां अरे हुए हैं, डटे हुए हैं, इसका मतलब साफ है कि यहां जो कुछ भी लाखों फाउंडिंग मेंबर से कहा गया है होने को, या जो कुछ भी करने का कमिटमेंट किया है मिस्टर एस ने, वह सभी का सभी 100% पूरा होकर रहेगा। दोस्त, आपने बहुत सारे लीडर्स के मुंह से यह कहते सुना होगा कि ऑन पैसिव हमें कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिला है। तो बस और सिर्फ 2-3 महीने इंतजार कर लें, आपको निश्चित इस बात का एहसास हो जाएगा कि ऑन पैसिव हमें कीमत से मिला है या फिर किस्मत से। और यह भी कहा जाता है कि जीवन का सबसे अनमोल तोहफा एक अच्छा मित्र होता है, जो कि कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। और बीते ओपी 360 में मिस्टर एस ने कहे भी हैं कि मैं जल्द ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। तो इसका मायने हम समझ सकते हैं कि हमसे वे कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्त, इस अगस्त में तो हमें कुछ होने का कम ही चांस नजर आ रहा है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमारी सक्सेस के शुभारंभ होने का महत्वपूर्ण मंथ हो सकता है। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा, इस साल 2024 में हमारी सफलता की शुरुआत होकर रहेगा, हम निश्चित कामयाब होंगे। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.